अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, मैं आप लोगों का टीचर उसामा जी। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लास्ट 5 डेज का प्लान। हमने किस तरह से 5 दिनों के अंदर अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करनी है मैथमेटिक्स की। कौन से चैप्टर्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर है जिनको हम स्किप कर सकते हैं, तो हर चीज हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। हमने डे 1 में क्या क्या चीजें करनी है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में। चाहे आपके पास लास्ट वाले 5 डेज हैं, चाहे आपके पास कोई भी डे हो, कोई भी डेट है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, लास्ट में जाकर देख रहे हैं, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। और जिस बच्चे की बिल्कुल जीरो तैयारी है वो भी इससे फायदा ले सकता है। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने प्लानिंग को देखना ना, पेयरिंग को देखना पड़ेगा कि पेयरिंग में कौन कौन से चैप्टर ऐसे जिनको हम स्किप कर सकते हैं, किन की वेटेज ज्यादा है, किन के मार्क्स जो है वो ज्यादा है। ठीक है, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर्स आसान है, इजी है हमारे लिए। और बाद में हम अपना फाइनल प्लान जो है वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर हम पेयरिंग को देखते तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होगा, शॉर्ट होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यूज की आप टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगा। उसका बोनस है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आपने उस चीज की टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं हुए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, सब बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना और जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, उसके बाद 8 और 9, ये मेरे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि हर साल पेयरिंग के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब इनमें से हमने चूज करने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो क्या हो, आसान हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस किया है पिछले 5-6 सालों में टीचिंग के अंदर, तो ये मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है ना वो 3 और 4 चैप्टर में से आता है और ये आसान और इजी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट 5 और 6 वाला, 5 वाला तो आसान है, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है 5 वाला, लेकिन 6 वाला बहुत ज्यादा लेंथी है। तो इस वजह से मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि 6 वाला जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी होने की वजह से। अब इसको इस पेयर को अगर हम देखते हैं तो चैप्टर नंबर 7 जो है बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, और चैप्टर नंबर 8 भी बहुत ज्यादा टफ है। तो इन दोनों को मैं रिकमेंड नहीं करता। इस वजह से अभी इन तीनों पेयर्स में से सिर्फ एक ऐसा पेयर है जो मैंने क्या किया है, डिसाइड किया कि हमने इसको करना है। अब नेक्स्ट मेरे पास 2 पेयर्स बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखते हैं तो 9 और 10 चैप्टर में से आता है। ये मस्ट आपने करना है, क्योंकि 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये 6 चैप्टर में से 52 मार्क्स का पेपर आता है 100 में से। तो क्यों ना हम इन्हीं चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लें। अब ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने मस्ट करना ही करना है। अब इसके बाद अगर हम लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आता है। 13 की 2 एक्सरसाइजेज हैं, इस तरीके से जो 10th है इसकी 2 या 3 एक्सरसाइजेज हैं। इनमें से कौन कौन सी एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन सी शॉर्ट आता है, वो भी आगे मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन पहला पॉइंट आपका ये है कि आपको ये माइंड में आपने रख लेना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 3 चैप्टर्स करने हैं, ये 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9। आपने बस इन्हीं को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इनमें से कौन कौन से एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, इन 4 चैप्टर का आपका फर्स्ट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा। इसके बाद 6, 7, 8 और 9 इनमें सेकंड, और ये लास्ट वाला आपका जो सबसे बड़ा 13 में से 9 क्वेश्चन करने होते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होगा, जो कि 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां बनता है। ठीक है, इसको आपने मस्ट करना है। जो बच्चा कहता है मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं करूंगा, तो उसके ना तो वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं और ना ही उसका ये वाला पार्ट होना है। इट मींस कि ये वाला पार्ट जो बहुत ज्यादा क्या है, इजी है, इंपॉर्टेंट है और इसकी वेटेज भी क्या है, ज्यादा है। तो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, इनको हमें मस्ट करना ही करना है। ठीक है, तो ये वाला मींस आपके शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग है। अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग भी थी, अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग भी थी। अब हमने ऐसा क्या प्लान बनाए कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स को छोड़ के 100/100 मार्क्स ले सकते हैं, या फिर हम लोग एवरेज की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अगर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है चैप्टर नंबर 3, 4 मैंने आपको बताया था लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इसके बाद 9, 10 में भी बताया था मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और 12 और 13 भी करना है। तो ये आपके 6 चैप्टर्स आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो आपके 71 मार्क्स आते हैं। आपको पूरे 14 के 14 चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये 6 चैप्टर्स करने हैं, तीसरा, चौथा, 9, 10वां, 12वां, 13वां, आपके 71 नंबर आएंगे आपके।
पेडिंग के अकॉर्डिंग हर साल आते हैं, इस साल भी बिल्कुल ऐसे ही होना है। इसके बाद अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1, 5, 6 और 7 इन 4 चैप्टर्स के साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो हम और तमाम चैप्टर के एमसीक्यूज कर लेते हैं, जो कि मैं आपको आगे बोनस देना है, तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। मतलब क्या, हमें चैप्टर नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए जरूरत नहीं है, 4 भी करने की जरूरत नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ इनको कंप्लीट करना है और साथ में हमने इन चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट करने हैं। मतलब क्या, इनको हमने कंप्लीट करना है और इनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट करने हैं। 1, 5, 6, 7 के लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए कंप्लीट और ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट के लिए। इसके बाद अब जो हमारे जो पेड स्टूडेंट्स जो हमारे साथ अटैच हैं, जो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हमारे साथ शामिल हैं, उनको हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर देते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन की वो मैं आपको बताता हूँ आगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसको समझ लें। ट्रिग्नोमेट्री का तमाम फार्मूले, क्योंकि 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसके फार्मूले के लिए हमने अपने ग्रुप के अंदर जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ फी देकर हमारे साथ अटैच हुए, हमारे ग्रुप्स के अंदर ऐड हुए हैं, उनको हमने एक फाइल दी हुई है अपने पेड सर्विस ग्रुप के अंदर। उस फाइल का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो उस फार्मूले तमाम फार्मूले जहां से बच्चों को क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, चीजों को वाइंड अप करना क्या होता है, आसान हो जाता है, तो वो हमने वहां पे शेयर की हुई है। इसके अलावा पूरी बुक में मौजूद तमाम इंपॉर्टेंट डिफाइंस, उसके लिए भी हमने ग्रुप में अपने जो पेड ग्रुप था उसमें बच्चों को इस फाइल के नाम से, इस फाइल को तैयार करने, फाइल का नाम क्या है, 11th मैथ डिफाइंस दी हुई है। गैस पेपर भी हमने अपने बच्चों को दिया हुआ है, पेड सर्विस ग्रुप में दी हुई, इस फाइल को तैयार करें 11th मैथ गैस पेपर, बच्चे वो रेडी करेंगे। इसके बाद स्मार्ट स्टडी के लिए पेड सर्विस सेंड की गई, इस फाइल को तैयार करें कम वक्त में ज्यादा नंबरों के लिए, तो वो कौन सी है, 11th मैथ एक्सरसाइज शॉर्ट प्लस लॉन्ग प्लस एमसीक्यूज, मतलब स्मार्ट स्टडी कम टाइम में करने के लिए हमने अपने बच्चों को ये भी शेयर की हुई है। तो ये तो थी जो हमने बच्चों को चीजें, सारी जो चीजें हमने उनके साथ शेयर की हुई थी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, तो जो बच्चे अभी तक नए हैं चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वो वाले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं। अब मैंने आपको ये चैप्टर बताए थे, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, ठीक है। अब इन चैप्टर की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमने करनी है, चैप्टर 3 में से 3.3, 3.5 इनमें से एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आता है, और 3.3 और 3.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है ज्यादा, यहाँ पे 3.4 होगा आई थिंक। तो ये 3.5 का सिर्फ 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इस पूरे चैप्टर में से 3.3 और 3.5 में से 90% चांसेस होते हैं कि आपका क्या आए, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आए। समझ आ रही है, किसमें से, 3.3 और 3.5 में से। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 71 मार्क्स बनते हैं सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को रेडी करने से। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपने कंप्लीट करना, उसका कोई गैस नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं होती, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका बचता है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9, 9.3, 2, 9.3, 9.4, 2, 3 और 4 ये आपने सारी करनी है। 9.4 की एग्जांपल नंबर 3 भी करनी है और 9.2 की एग्जांपल नंबर 2 भी करनी है। ये 3 एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, 90% चांस होते हैं 9.2 में से 9.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका आए। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, और 10.3 एग्जांपल नंबर 3 भी है, इसमें एग्जांपल नंबर 10.4 की 2 और 5 ये भी आपने करनी है। मतलब इन चारों में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादातर किस में से आता है, 10.2, 10.3 और 10.4 में से। अब चैप्टर नंबर 12 है, 3 में से आता है 4, 1 में से 2 में से आना ही नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन, 3 में से आएगा, 4 में से, 5 में से, 6, 7 और 8, यहाँ पे ला आपको साइन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लेकिन इनमें ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन किस में से आ रहा है, 12.8 में से। तो 12.8 को आपने मस्ट करनी है। अब आपका जो लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, उसको अगर हम देखते हैं तो वो है 13 चैप्टर। 13 चैप्टर की एक एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो है 13.2, और वो ही आपने मस्ट करनी है। अब कोई चैप्टर आपके ऐसे हैं जो ज्यादा लेंथी है, जैसे चैप्टर नंबर 12 वो ज्यादा आपको करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 10 वो भी ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि आपको कंसेशन देते हैं कि आप कम टाइम में कम तैयार करके भी ज्यादा नंबर ले सकते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये 6 पेयर्स दिए हैं। अब इनको कैसे हमने डे वाइज डिवाइड करना है, डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डे 1 में हमने क्या करना है, डे 2 में, डे 3 में, वो चीजें हमने मस्त यहाँ पे आप डिस्कस करनी है इंशाल्लाह, कि हम कैसे प्लानिंग को लेकर चले। तो देखो आपका सारे के सारे प्लान जो ना आपके वो फेल हो जाएंगे अगर आप लोगों ने अपना सारे का सारा टाइम जो है मोबाइल के ऊपर लगाना है।
आप अपना सारा टाइम तो मोबाइल के ऊपर लगा रहे हो, उसके बाद बाकी टाइम कहाँ लगा रहे हो, सोने में। तो अगर आपने सोना है, मोबाइल यूज करना है और स्टडी सिर्फ आपने 11% करनी है, 10% करनी है, मतलब ये आपके पास पूरा डे है, इस पूरे डे का 10 आप लास्ट वाला हिस्सा क्या 10% ये आप स्टडी बस इतना कर रहे हो इतने सारे दिन के अंदर, तो फिर आपसे कुछ नहीं होना। यकीन करें मैथमेटिक्स की सब बच्चों ने अभी ही तैयारी शुरू करनी है। अभी किसी बच्चे ने तैयारी नहीं की, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि शुरू से पढ़ते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स लास्ट के डेज के अंदर आके ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप भी उन्हीं बच्चों के में से हो। आप बच्चों के पास सेम सिलेबस है, सेम स्ट्रेटेजी है, सेम रीडिंग है, सेम जो है वो बोर्ड पैटर्न है, सेम पेपर पैटर्न है, सेम टाइम है, हर चीज सेम है। बस क्या है, कुछ बच्चे हिम्मत कर जाते हैं, तैयारी कर लेते हैं, कुछ बच्चे रह जाते हैं। अब आपका जो डे 1 होगा, डे 1 कोई से भी डे 1 लगा लो आप, पेपरों से पहले लगा लो या अभी से लगा लो, आप तैयारी करना शुरू करते हो। तो चैप्टर नंबर 9 आपके सामने था, उसकी 3 एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब अगर आपका 5 मिनट भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर लगते हैं ना, तो 2 से 3 घंटे में आपका एक चैप्टर हो जाता है। करने वाला स्टूडेंट हो, यूट्यूब उसके पास हो, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, सबसे अच्छे टीचर्स उसके पास हो, हमारी पेड सर्विस में वो अटैच हो, हमारे रूज बैच के अंदर अटैच हो, नोट्स उसके पास हो, तो एक दिन के अंदर वो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करेगा। और साथ में चैप्टर नंबर 1 हमारा जो प्लान है, हमने 100 में से 100 नंबर लेना, ऊपर बताया ना आपको, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 के आपने डे 1 में शॉर्ट करने हैं, वो चैप्टर 9 कंप्लीट करना। आपने तब तक सोना ही नहीं है जब तक आपको चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट ना हो जाए। चैप्टर नंबर 9 में से 9.4 में से आता लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ऊपर मैंने बताया भी हुआ है, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये डे 1 था, डे 1 कंप्लीट समझ आ गई आप सबको। अब हमारे पास है डे 2। डे 2 में क्या है, चैप्टर नंबर 10 है और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन 5 और 6 के हैं। चैप्टर नंबर 10 जो है ज्यादा लेंथी नहीं है, शॉर्ट सा चैप्टर है, ठीक है। इस वजह से मैंने क्या किया हुआ चैप्टर नंबर 10 के साथ चैप्टर नंबर 5 बहुत आसान और इजी है, बहुत ज्यादा आसान है, आप इजीली कर सकते हैं। उसके साथ चैप्टर नंबर 6 के सिर्फ शॉर्ट ही करने, कौन से लॉन्ग करने। अब यहाँ बच्चे कहेंगे सर शॉर्ट हमें कैसे पता चलेगा कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका अंदाजा हो जाता है जब आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हो। आप देखो जिसकी लेंथ ज्यादा है वो क्या है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, जिनकी लेंथ कम है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने डे 2 में चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 5 और 6 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। डे 3 में चैप्टर नंबर 13 आपका है, 13 आपको बस सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है 13.2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बाकी आपके 2 एक्सरसाइज हैं उनको सिर्फ शॉर्ट के लिए करना है। तो आपका चैप्टर नंबर 7 साथ में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो चैप्टर नंबर आपका 3 है डे 4 में, और साथ में आपके चैप्टर नंबर 12 की 12.1 से लेकर 12.3 तक करना है आपने। डे 5 में आपके चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है, ठीक है। और साथ में आपने चैप्टर नंबर 12 का जो बाकी रह गया था लॉन्ग के लिए कंप्लीट, आपने वो सारा करना है। इस तरह से आप 5 दिनों के अंदर अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है मैं एक दिन में कैसे चैप्टर करूंगा, तो फिर आप गेम से ही बाहर हो, आप दौड़ से बिल्कुल बाहर हो चुके हो। अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आप तैयारी कर सकते हो, स्ट्रेटेजी आपके पास है, प्लानिंग आपके पास है। अगर आपने हमारे साथ अटैच होना तो हमारे अरूज बैच के अंदर आप अटैच हो सकते हैं, जिसमें हम गेस्ट पेपर, पास पेपर, एमसीक्यूज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टीचर्स का सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात आपको मेरा सपोर्ट मिलेगा। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। आप हमारे साथ भी ऑनलाइन घर बैठे अटैच हो सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 2000 है, जो आप फी पे करेंगे। आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, IAS, तर्जुमा, तमाम सब्जेक्ट से आपको नोट्स मिलेंगे, गाइड किया जाएगा इसी फी के अंदर। इस फी के अलावा और कोई फी नहीं है, ठीक है। तो ये आप हमारे साथ अरूज बैच में अटैच हो सकते हैं। पेमेंट कैसे करनी है उसका तरीका ये है, ये आपका इजी पैसा का नंबर है, ये जायज कैश का, इसके ऊपर आपने पेमेंट करनी है, ये अकाउंट नेम है, और आपने पेमेंट अपने मोबाइल से भी करवा सकते हैं, किसी के मोबाइल से भी करवा सकते हैं। पेमेंट करवाने के बाद आपने स्क्रीनशॉट उनसे लेना है। किस चीज का, जब भी हम पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल से, किसी के भी मोबाइल से, किसी के भी अकाउंट से, तो उनके पास एज अ प्रूफ एक रसीद आती होती है, उसकी आपने पिक्चर ले लेनी है और इस नंबर पे आपने सेंड कर देनी है। इस नंबर पे या इस नंबर पे आपने वो पिक्चर क्या कर देनी है, सेंड कर देनी है। टीम वहां बैठी होगी, उसी टाइम चेक करेगी, आपका एडमिशन हमारे साथ हो जाएगा, और आपको तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स, पास्ट पेपर्स, एमसीक्यूज, जो चीजें आप हमारे पास अवेलेबल होंगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और आपको हमारे ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जो कि एग्जाम्स के आखिर पेपर तक हम हमारे साथ होंगे। ऐसा नहीं कि डाटा दे दिया और बात खत्म, नहीं, बल्कि आपको अपने साथ रखा जाएगा, ठीक है। तो ये इजी पैसा का नंबर है, ये जायज कैश है, ये अकाउंट का नेम है, और यहाँ पर आपने वो पेमेंट का प्रूफ सेंड करना है, जो उनके पास या आपके मोबाइल में जो रसीद वगैरह आएगी, जो कुछ भी आएगा।
इसके बाद ये आपको इंग्लिश के नोट्स मिलेंगे, ये फिजिक्स के, ये केमिस्ट्री के, मैथ के, उर्दू के, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इस्लामियात, तर्जुमतुल कुरान, आर्ट्स सब्जेक्ट्स, आपको ये तमाम के तमाम नोट्स 2000 के अंदर ही मिलेंगे। इसके अलावा और कोई फी नहीं है, ठीक है। यही सारे नोट्स आपको मिलेंगे। बोनस आपका सबसे बड़ा ये है कि आपको डाटा देके फ्री नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि आपको अपने साथ अटैच रखा जाएगा आखिरी पेपर तक इंशाल्लाह, और फी यही है, इसके अलावा कोई फी नहीं है। तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है जी। आई होप तो सबको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैथ की डिफाइंस बताया था, गेस्ट पेपर बताया था, उसके अलावा जो है वो एमसीक्यूज का बोनस था। तो एमसीक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी डाटा जो सारे का सारा वो पेड है, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि इस फाइल को रेडी करें, इस फाइल को रेडी करें, वो आपको जब हम आप हमारे साथ अटैच होंगे तब आपको मिलेगी। आई होप सो सबको वीडियो से फायदा हुआ होगा। सब बच्चों ने जरूर बताना कैसी लगी वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। आपके टीचर उसामा। अल्लाह हाफिज।